हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल पे। तो आज हम लोग देखेंगे प्रोबेबिलिटी के ऑल टाइप्स के दो क्वेश्चंस, ठीक है, ताकि आपको थोड़ा सा नॉलेज हो जाए किस टाइप के क्वेश्चंस आते हैं। फिर इसके बाद और भी हम लोग टाइप्स लेंगे और मोर प्रैक्टिस करेंगे, ठीक है, ताकि आपको सीजन मेंस में कम से कम हम लोग यार 1500 क्वेश्चन तो हम लोग कर ही लेंगे, ठीक है, प्रोबेबिलिटी के और परम्यूटेशन एंड कॉम्बिनेशन के, ताकि आपको वहाँ पर क्वेश्चन दिखे तो दिक्कत ना आए, ठीक है। ऐसा कोई ज़्यादा भी क्वेश्चन नहीं है कि 500 क्वेश्चन बहुत ज़्यादा हो जाएंगे, ठीक है। चलिए शुरू करते हैं आज का लेक्चर। तो मूल परिभाषा आपकी क्लासिकल प्रोबेबिलिटी है, ठीक है। देखो क्या होती है, पी क्या होता है, अनुकूल परिणामों की संख्या बटे कुल परिणामों की संख्या, ठीक है। कह रहा है एक पासा फेंका गया, तो पासे में तो आपके 6 आउटकम आ सकते हैं, 4, 5, 6, ठीक है। जो टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स है वो कितने हो गए, 6 हो गए। अब कह रहा है सम संख्या आने की प्रायिकता, तो सम संख्या है तो 2 आएगी, तो 4 आएगा, तो 6 आएगा। तो कितने पॉसिबल इवेंट है, 3 है, ठीक है। तो जो आपकी प्रायिकता हो जाएगी कितनी हो जाएगी, 1/2। कोई दिक्कत समस्या नहीं आई होगी, ठीक है। चलो अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्या एक सिक्का उछाला गया है, हेड आने की प्रायिकता क्या है। यार सिक्के में उछालोगे, एक बार उछालोगे तो उसमें एक या तो हेड आएगा या तो टेल आएगा। तो आपके पास टोटल नंबर ऑफ इवेंट कितने हैं, 2 हैं। और आपको लाना क्या है, हेड, उसको सपोर्ट करने वाले कितने हैं, 1 है, तो 1/2 हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। देखो पूरा घटना कॉम्प्लीमेंट्री इवेंट्स क्या होते हैं। अगर एक घटना होगी तो जाहिर सी बात दूसरी नहीं होगी, ठीक है। तो पी ई प्लस होने की और ना होने की जो प्रोबेबिलिटी होती है वो टोटल 1 होती है, ठीक है। अब कह रहा है वर्षा होने की प्रायिकता 0.3 है, तो वर्षा ना होने क्या होगा, टोटल 1 होता है, तो 0.3 में क्या ऐड करना पड़ेगा, 0.7, ठीक है। तो वही हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। अब देखो रहा फिर से वही है कि पी ए 0.65 है, तो इसके ना होने की प्रोबेबिलिटी क्या होगी, 1 - 0.65, तो 0.35, ठीक है। अब कह रहा है एक पत्ता निकाला गया है, लाल पत्ता निकलने की प्रायिकता क्या है। देखो आपको पता है अगर टोटल 52 कार्ड है, ठीक है। टोटल कितने कार्ड है, 52 है। 26 क्या होंगे, रेड होंगे, और 26 ही क्या होंगे, ब्लैक होंगे। तो अब लाल पत्ता निकालना है, तो लाल पत्ते को, ठीक है, टोटल कार्ड कितने हैं, 52 है। लाल पत्ते को फेवर करने वाले कितने लोग हैं, 26। तो जो आंसर आ जाएगा वो कितना आ जाएगा, 1/2 आ जाएगा। समझ में आ गया। हाँ देखो यार मेरा मिक ऑफ ही रह गया था, तो यार अब देखना पड़ेगा। चलो यही वाला क्वेश्चन आया, तो मैं एक पत्ता देखो निकाला गया, ठीक है। एक पत्ता निकाला गया है, तो एक एस पत्ता निकलने की प्रायिकता क्या है। देखो हमें पता है यार एस, किंग, क्वीन, जैक, ये 4 होते हैं, ठीक है। तो आपको एस को सपोर्ट करने वाले कितने हैं, 4 है। टोटल कितने हैं, 52 है, 1/13। बाकी आपको फेस कार्ड कितने होते हैं, ये ऊपर के फेस कार्ड कहलाते हैं, एस, किंग, क्वीन, जैक, ये होते हैं। सॉरी जैक नहीं होता है, एस, किंग, क्वीन, ये आपके फेस कार्ड होते हैं। 4, 4, 8, 3, 12, ठीक, 4, 12। और हार्ट के, स्पेड के और डायमंड के और क्लब के, ये 13 कार्ड होते हैं। अब कह रहा है कि 2 पासे फेंके जाते हैं, ठीक है। संभावित योग 7 आने की क्या प्रायिकता है, ये हमें निकालना है। देखो 2 पासे फेंके जाते हैं तो 6 की पावर 2 होगा, ठीक है। तो नंबर ऑफ जो आउटकम्स होंगे वो 6 की पावर 2 यानी 36 होगा, ठीक है। अब कह रहा है टोटल 36 इवेंट हो गए, कोई दिक्कत समस्या, ठीक है। अब योग 7 कब आ सकता है, जब पहली बार 6 आए, 1 आए, दूसरी बार 6 आए, देखिए। फिर हमने फेंका 6 आए, 1 आए, फिर 2 फेंका, दूसरे में 5 आ जाए, ठीक है। या 5 आ जाए, 2 आ जाए, या 3 आ जाए, 3 आ जाए, या 4 आ जाए, 4 या 3। तो टोटल कितने हो गए, 1, 2, 3, 4, 5, 6। तो 6 नंबर ऐसे हैं, ठीक है। 6 जोड़े ऐसे हैं जो 7 देंगे, तो हमारा आंसर हो जाएगा 1/6, ठीक है। देखो कह रहा है 2 पासे फेंकने पर समान संख्या आने की प्रायिकता क्या है। तो 1, 1 आ सकता है, 2, 2 आ सकता है, 3, 3 आ सकता है, 4, 4 आ सकता है, 5, 5 आ सकता है, 6, 6, दोनों में समान संख्या है, ठीक है। तो ऐसे कितने टोटल फेवरेबल आउटकम्स हो गए, 6। टोटल आउटकम कितने हो गए, 2 बार फेंका जा रहा है, तो 6 का स्क्वायर 36, ठीक है। तो 1/6 क्या हो जाएगा, हमारा आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा।
देखो अब कह रहा है कि दो सिक्के उछाले जाते हैं, दोनों पर हेड आने की प्रोबेबिलिटी क्या होगी। देखो हेड दोनों पे केवल एक ही बार आ सकता है, ठीक है। दो दो सिक्के उछाले गए हैं तो कुल परिणाम क्या होते हैं, 2 की पावर n। 2 बार उछाले गए तो टोटल परिणाम कितने होंगे, 4 होंगे। तो आपको प्रोबेबिलिटी होती है फेवरेबल आउटकम्स अपॉन टोटल आउटकम्स होती है। फेवरेबल आउटकम कितने हैं, 2 हैं, टोटल आउटकम कितने हैं, 4 है। तो 1/2 क्या हो जाएगा, हमारा आंसर आ जाएगा, ऑप्शन नंबर 1 रख जाएगा। तीन सिक्के उछाले जाते हैं, कम से कम एक हेड आने की प्रायिकता क्या है, ये समझो रहा है। देखो अब इसको हम लोग यूज करेंगे, ठीक है। कम से कम एक हेड, ठीक है। तो एक हेड होना मैंडेटरी है, तो हम लोग क्या करेंगे, हम लोग ये सोचेंगे, ठीक है। अभी हमने पढ़ा था PE0 = 1 - PE, ठीक है। तो हम लोग अब कॉन्सेप्ट को थोड़ा सा उल्टा सोचने की कोशिश करेंगे, ठीक है। उल्टा सोचने के उसने बोला कम से कम एक हेड, ठीक है। मैक्सिमम कई हेड आ सकते हैं, ठीक है। तो हम लोग क्या करेंगे, जिसमें तीनों में ही टेल आए उसको क्या करेंगे, 1 से माइनस कर देंगे, ठीक है। तीनों में टेल आए तो 1 - तीनों में टेल आने के क्या है, एक इवेंट है। टोटल आउटकम कितने होंगे, 1/8 होंगे, तो 7/8। समझ में आ गया आपको। देखो कंडीशनल प्रोबेबिलिटी हैपनिंग ऑफ ए, ठीक है। प्रोबेबिलिटी ऑफ हैपनिंग ऑफ ए गिवन बी, ठीक है। बी के दिए जाने पर ए की होने की संभावना, ठीक है। तो पी ए इंटरसेक्शन बी अपॉन पी बी, तो पी प्रोबेबिलिटी ऑफ ए हैपनिंग, प्रोबेबिलिटी ऑफ हैपनिंग ऑफ ए गिवन बी, ठीक है। तो क्या होती है, पी ए इंटरसेक्शन बी अपॉन पी बी। देखो तो इसकी वैल्यू दी है 0.3 और इसकी 0.5, तो हमारा जो आंसर आ जाएगा 3/5 आ जाएगा, ठीक है। इसको जो सॉल्व करेंगे तो 0.6 हो जाएगा, ठीक है। ऑप्शन नंबर आपका सी करेक्ट हो जाएगा। अब देखो कह रहा है कि प्रोबेबिलिटी ऑफ हैपनिंग ऑफ बी गिवन ए, ठीक है। तो इसने थोड़ा सा क्या कर दिया है, क्वेश्चन को घुमा दिया है, ठीक है। घुमाने से आपको नहीं घूमना है, ठीक है। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ बी गिवन ए, ठीक है, हैपनिंग ऑफ बी, ठीक है। तो क्या होगा, पी ए इंटरसेक्शन बी अपॉन, यहाँ पर अब क्या आ जाएगा, पी ए आ जाएगा, ठीक है। तो इसकी वैल्यू कितनी दी है, 0.2, इसकी वैल्यू है 0.4, तो 0.45 आ जाएगा। तो स्वतंत्र एवं परस्पर बहिष्कृत घटनाएं, ठीक है। अब देखो रहा, जब कभी भी स्वतंत्र और परस्पर बहिष्कृत हो गए, ठीक है, तो क्या होगा, पी ए इंटरसेक्शन बी इक्वल टू क्या होगा, 0 होगा। समझ में आई बात। तो जो फॉर्मूला बचेगा केवल आपका, स्वतंत्र होंगे तो पी ए इंटरसेक्शन बी इक्वल टू पी ए इंटू पी बी, ठीक है। तो पी ए इंटरसेक्शन बी, पी ए की वैल्यू 0.5 और पी बी की वैल्यू 0.4, तो 5 को 20, ठीक है। तो 0.20 हमारा क्या हो जाएगा, आंसर आ जाएगा, यानी 0.2। अब देखो रहा, पी ए यूनियन बी, अब हमें यहाँ पर ए यूनियन बी निकालना है, तो यहाँ पर पी ए प्लस पी बी कर देंगे, ठीक है। ये परस्पर क्या है, बहिष्कृत है, ठीक है। म्यूचुअली एक्सक्लूसिव बोलते हैं इसको, ठीक है। तो 0.4 प्लस 0.5, तो ये आ जाएगा 0.9। अब देखो बेस थ्योरम क्या कहती है, तो बेस थ्योरम है, ठीक है। इसका यूज कहाँ पर करते हैं ये देख लेते हैं। बेस थ्योरम का यूज वहाँ पर करते हैं, ठीक है। तो इसका मतलब क्या है, इवेंट ए के होने की संभावना जब बी पहले से ही क्या है, हो चुकी है, ठीक है। ये सभी समझना रहा। तो इसका जो कॉन्सेप्ट होता है सिंपल सा होता है, मल्टीप्लाई, फिर क्या होगा, डिवाइड, फिर एडिशन, ठीक है।
इस कॉन्सेप्ट पे ये आधारित है, ठीक है। अब इसको देखो कैसे आधारित है, इसको आराम से हम लोग देखते हैं, ठीक है। अब इसको देखो, यहाँ पर ए आई है, तो ए आई की जगह क्या लिख लेंगे, A1 B, ठीक है। तो PA1 इंटू PB अपॉन A1, ठीक है, प्लस PA2 इंटू PB अपॉन A2, समझे। PA1 इंटू PB अपॉन A1, ठीक है। अब समझो रहा, तो पहले PA1 और PB अपॉन A1 इनका मल्टीप्लाई कर लो, 0.3 इंटू 0.2। नेक्स्ट पे क्या करेंगे, इन दोनों का मल्टीप्लाई करेंगे, प्लस सेकेंड वाले A2 है 0.7 प्लस इंटू A2 अपॉन B अपॉन A2 0.4, ठीक है। बस सॉल्व कर लेंगे, 0.6 अपॉन 0.6 प्लस 28, 0.6 अपॉन 0.34, 30/17, ठीक है। या वी आर गेटिंग सम रॉन्ग, एक मिनट, सॉरी, 0.06 आएगा, वही तो मैं कह रहा हूँ क्या हो रहा है, 0.06 आएगा, ठीक है। तो ये आ जाएगा 0.176, ठीक है। ये क्या हो जाएगा, हमारा आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो PBA 0.7, तो PA हैपनिंग ऑफ A गिवन B, ठीक है। देखो सिंपल सा है, P हैपनिंग ऑफ, ठीक है, A गिवन दैट B, ठीक है, B इज हैपेंड, PA इंटू PB अपॉन A अपॉन, ठीक है, PB। तो PA की वैल्यू कितनी है, 0.5 इंटू 0.7 अपॉन PB की वैल्यू 0.4, ठीक है। एक मिनट, 0.7, ठीक है। तो 7×35 अपॉन 0.4, ठीक है, पॉइंट, तो 5 से 35, 15 40, तो ये आ जाएगा बी वाला आंसर, 0.875। अब देखो ना, 3 सिक्के उछाले जाते हैं, कम से कम एक में टेल आने की। तो अभी सिंपल हमने सॉल्व किया था, क्या सॉल्व किया था, इस टाइप क्वेश्चन हो तो हम लोग क्या करेंगे, उल्टा सोचेंगे। कम से कम एक टेल का मतलब है कोई भी हेड 3 बार हेड ना आए, ठीक है। तो 3 बार हेड आने के चांसेस क्या है, 1/8 होंगे, तो 7/8 हमारा आंसर हो जाएगा। समझ में आया आपको, याद रखना, ठीक है। कोई टेल नहीं बोला, सभी हेड, ठीक है। देखो कह रहा है 2 पासे फेंके जाते हैं, कम से कम एक 6 आने की प्रायिकता क्या है, एक कम से कम एक 6, यानी उसका उल्टा सोचो, ठीक है। बाकी नंबर कितनी बार आ सकते हैं, 5 बार आ सकते हैं, तो 5/6, ठीक है। सुनिए बात, 5/6 का स्क्वायर 25/36, ठीक है, तो 11/36। देखो
एक क्वेश्चन कह रहा है एक थैले में 3 लाल 2 नीली गेंदें, लाल गेंद निकलने की प्रायिकता ज्ञात करो। देखो आपके पास टोटल गेंदें कितनी हो जाएंगी, प्रोबेबिलिटी हमारी यही कहती है फेवरेबल अपॉन टोटल, ठीक है। टोटल बॉल्स कितनी होगी 5, तो लाल गेंद को फेवर करने वाली कितनी है 3, ठीक है। 3/5 का हो जाएगा, हमारा आंसर हो जाएगा। कह रहा है कि एक बॉक्स में, ठीक है समझ जाना, एक बॉक्स में देखो 6 सफ़ेद गेंदें हैं और 4 काली गेंदें, दोनों बार सफ़ेद गेंद आने की प्रायिकता है। देखो हो रहा है, इसमें थोड़ा लैंग्वेज मिसिंग है। लैंग्वेज मिसिंग ये है कि गेंद को क्या किया गया है, निकाली गई है और वापस रखा गया है, ठीक है। गेंद को निकाला गया है, ठीक है, फिर रख दिया गया है, ठीक है। फिर उसके बाद मतलब ये इसमें रिप्लेसमेंट नहीं है, ठीक है, विदाउट रिप्लेसमेंट है, ठीक है। तो इसका मतलब ये हुआ कि आपने निकाला एक गेंद को, फिर दूसरी बार आपने उसको वापस रख दिया, ठीक है। तो मतलब क्या हुआ, ये दोनों ही इवेंट क्या हो गए आपके, इंडिपेंडेंट हो गए, ठीक है। किसी मतलब क्या है, ये एक इवेंट दूसरे इवेंट को प्रभावित नहीं कर रहा है, ठीक है, उसको असर नहीं डाल रहा है। तो समझ रहा। तो पहले हमारे टोटल गेंदें कितनी हो जाएंगी, 10 हो जाएंगी। जब हम लोग 6 गेंद निकालेंगे तो पहली बार के चांसेस क्या होंगे, 6/10 होंगे। जब कभी इंडिपेंडेंट होता है तो क्या करते हैं, मल्टीप्लाई करते हैं। सेकंड टाइम क्या हो जाएगा आपके पास, 4/10 हो जाएगा, ठीक है। तो अगर इसको काटे तो 4 एकम 4 और 25 चौको 100, तो 6/25। ओके ठीक है, सॉरी सफ़ेद गेंद की बात की जा रही है दोनों बार। तो 6/10 पहली बार, दूसरी बार भी क्या होगा, 6/10 ही होगा, ठीक है। तो 2 3 6, तो 5 10, तो 3/5, तो टोटल कितना आ जाएगा, 9/25 आ जाएगा, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर आपका ए करेक्ट हो जाएगा। तो स्टूडेंट्स अगर आपको हमारा लेक्चर पसंद आया हो तो प्लीज़ हमारे चैनल को लाइक सब्सक्राइब शेयर कर दीजिएगा। और हमारा जो बैच है, ठीक है, वो 249 का है, आप हमारे बैच को ज्वाइन कर सकते हैं, ठीक है।